जंगल में हर तरफ खुशी और इंतजार का माहौल था। रानो चिड़िया, गोरी कौवी, हरियाली तोती और जंगल की सभी माताएं अपने अपने अंडों के फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। हर घोंसला सपनों और उम्मीदों से सजा हुआ था। जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, आपकी मम्मा इंतजार कर रही है। सुनिए जी, इस बार हमारे बच्चे सबसे ज्यादा सुंदर होंगे। हर परिवार अपने आने वाले कल के सपने देख रहा था, ये जाने बिना कि एक सुबह उनकी सारी खुशियाँ छीन ली जाएंगी। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल में खुशी की चहचहाहट नहीं बल्कि दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। रानो चिड़िया, गोरी कौवी, हरियाली तोती, हर एक घोंसला खाली था। सारे अंडे चोरी हो चुके थे। कौन ले गया मेरे घोंसले की जान? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? हे भगवान, एक माँ से उसके बच्चे छीनने से बड़ा पाप क्या हो सकता है? मेरी सांसें ही छीन लेते। क्या किसी ने कुछ देखा? कोई तो होगा जिसने उस शैतान को देखा होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को वापस ला दो। मैंने कितने सपने देखे थे, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे बच्चों को वापस ला दो, कोई तो वापस ला दो। पूरा जंगल मातम में डूब गया। हर माँ का दिल टूट चुका था। सभी पक्षी एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। तभी हरिया तोता की नजर रानो के घोंसले के बाहर पड़ी एक चीज पर गई। ये तो कालू कौवे का पंख है। सब पक्षी हैरान होकर उस काले पंख को देखने लगे। दुख का माहौल अब शक और गुस्से में बदलने लगा था। हरिया तोता और बाकी पक्षी गुस्से में कालू कौवे के घोंसले पर पहुँचे। कालू और गोरी भी अपने खाली घोंसले को देखकर रो रहे थे। तुम्हारा ही काम है ये कालू, तुमने ही हम सबके अंडे चुराए हैं ताकि सिर्फ तुम्हारे बच्चे दुनिया में आ सके। ये आप क्या कह रहे हैं हरिया भैया? मेरे अंडे भी चोरी हो गए हैं। झूठ मत बोलो, ये देखो रानो के घोंसले के पास तुम्हारा पंख मिला है। कालू और गोरी ये सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। फिर सभी जंगल का चौराहा पर पहुँचे। यकीन मानिए, मैं बेकसूर हूँ। मैं भी आप सबकी तरह ही दुखी हूँ। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, कोई हमें फंसा रहा है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। गुस्से और दुख में अंधे हो चुके जंगल ने फैसला सुना दिया। तुम जैसे बच्चों के हत्यारे के लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। कालू और गोरी का दर्द दुगना हो गया था। अपने बच्चों को खोने के बाद अब वे अपना घर और अपना सम्मान भी खो चुके थे। उन्हें जंगल से निकाल दिया गया। पूरा जंगल शांत हो गया था, लेकिन रानो का दिल बेचैन था। वह अपने खाली घोंसले को देख रही थी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कालू इतना नीचे गिर सकता है। वो स्वार्थी है पर इतना क्रूर नहीं हो सकता। एक पिता होकर वो दूसरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जरूर कोई और बात है। एक माँ का दिल उसे सच ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा था। रानो उस जगह को ध्यान से देखने लगी जहाँ कालू का पंख मिला था। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक बहुत ही छोटे चमकीले टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे अपनी चोंच से उठाया। ये तो सांप की केंचुली का टुकड़ा है। रानो समझ गई कि असली दुश्मन कालू नहीं कोई और है। रानो ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर अकेले ही उस निशान का पीछा करने लगी। वो जंगल के उस खतरनाक हिस्से की ओर उड़ चली जहाँ जाने से सब डरते थे। लंबे समय तक भटकने के बाद रानो एक पुरानी अंधेरी गुफा के पास पहुँची। उसने हिम्मत करके अंदर झाँका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। काले नाग के बिल में जंगल के सारे अंडे एक साथ सुरक्षित रखे हुए थे। रानो धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी नाग ने उसे देख लिया। तो तुम यहाँ पहुँच ही गईं। अब तुम भी इन अंडों की तरह यहीं रहोगी। इन मासूमों को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इनसे नहीं। रानो ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जंगल को सच बताने के लिए अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और बिल से बाहर निकल आई। रानो हांफती हुई जंगल पहुंची और सबको सांप की केंचुली का टुकड़ा दिखाया और पूरी कहानी बताई। ये सुनकर हरिया तोता और बाकी पक्षी शर्म से पानी पानी हो गए। हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया? हमने अपने ही दोस्त पर शक किया और उसे जंगल से निकाल दिया। पूरा जंगल मिलकर कालू और गोरी को ढूंढने निकला। वे जंगल के किनारे एक टूटे हुए पेड़ पर अकेले और उदास बैठे थे। कालू भैया, गोरी बहन, हमें माफ कर दो। हम सबने आप पर शक किया। असली चोर काला नाग है। हाँ कालू, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। मेरा गुस्सा, मेरा दर्द मुझ पर इतना हावी हो गया कि मैंने सच देखने की कोशिश ही नहीं की। कृपया हमें माफ कर दो।
हम तो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। हमें लगा कि अब हम हमेशा के लिए अकेले हो गए। रानो, तुमने हम पर भरोसा किया जबकि किसी ने नहीं किया। अब बातें करने का समय नहीं है, हमारे बच्चे उस नाग के पास हैं। उस दिन पूरे जंगल ने एकजुट होकर नाग के बिल पर हमला किया और अपने सारे अंडे वापस ले आए। कालू और गोरी की जंगल में वापसी हुई। उस दिन जंगल ने सीखा कि दुख में जब गुस्सा आंखों पर पर्दा डाल दे तो सबसे पहले अपने दिल की सुननी चाहिए। जंगल में कालू कौआ मटर पुलाव बनाकर बेचा करता था। उसके मटर पुलाव खाने पक्षी दूर दूर से आया करते थे। कबूतर कौवे के ढाबे पर आता है। अरे मटर पुलाव वाले कौवे, तेरे बारे में बहुत सुना है। आज तेरे मटर पुलाव खाकर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कबूतर भाई, जरूर अभी देता हूँ। एक बार मेरे मटर पुलाव खाओगे तो बार बार आओगे। मेरे नमकीन चावलों जैसे मटर पुलाव तुम्हें और कहीं से नहीं मिलेंगे। फिर कालू कौआ कबूतर को मटर पुलाव देता है और कबूतर सारे ही मटर पुलाव चट कर जाता है। देखा मेरे चावलों का कमाल। हाँ हाँ कौवे, दूसरे पक्षी एकदम ठीक बोलते हैं। तेरे मटर पुलाव तो सच में बहुत लाजवाब है। एक प्लेट मैं अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाऊंगा। कबूतर अपनी पत्नी के लिए मटर पुलाव लेकर चला जाता है। कालू कौआ दिन भर काम करता है। उसे मटर पुलाव बनाने और बेचने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और देखते ही देखते कालू कौआ जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। मैं क्या करूं? मटर पुलाव खाने का मन है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक बार मैं जाकर देखूं, क्या पता कालू कौवा मुझे उधार मटर पुलाव दे दे। चील बहन को मटर पुलाव खाना बहुत अच्छा लगता था मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा कालू कौवे से मटर पुलाव उधार लेकर खाया करती। चील कौवे के पास जाती है। कालू कौवे, मुझे बहुत भूख लगी है, एक प्लेट मटर पुलाव दे दो। चील, मैंने जब से ये काम शुरू किया है तू बस उधार ही खाती है। पहले पुराना हिसाब क्लियर करो, फिर मैं मटर पुलाव दूंगा तुम्हें। कालू कौवे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। प्लीज आज मुझे उधार मटर पुलाव दे दो। नहीं दूंगा, तुम तो ऐसे ही बोलती हो। चल भाग जा यहाँ से। आज कालू कौवा चील को मटर पुलाव नाग सबको गुफा से बाहर निकाल देता है और फिर अब किसी के पास कोई चारा नहीं था और वो कुकू के पीछे चल देते हैं। कुकू उनको बांस और घास वाले घर में ले जाता। ये घर पहले तो कहीं नहीं था और नया बना घर है। ये घर किसने बनाया है? तभी कुकू अपनी मम्मा को सरप्राइज देता है। मम्मा, ये घर मैंने बनाया है। इसका मतलब कुकू तुम अब बोल सकते हो? हाँ मम्मा, मैं बोल सकता हूँ। जब मैं बांस तोड़ रहा था तो बांस का पानी मेरे मुंह में चला गया, तभी से मैं बोल रहा हूँ। हे ऊपर वाले, तुम्हारा धन्यवाद है कि मेरा बेटा बोलने लग गया है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमें भी अपने साथ घर में रहने दो। गोरी बहन, मेरे बेटे का दिल छोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा है। उसने ये बड़ा सा घर हम सभी के लिए बनाया है। गोरी और हरियाली बहुत शर्मिंदा थी और फिर छोटे बच्चे भी बहुत शर्मिंदा थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल के एक कोने में टूटी फूटी डाल पर रानो चिड़िया का छोटा सा घोंसला था। आज उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उसके अंडे से एक नन्ही प्यारी चिड़िया जन्मी थी। टुनटुनी, मेरी प्यारी टुनटुनी, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं तुझे हर दुख से बचाऊंगी। अगले दिन रानो खाने की तलाश में नदी किनारे गई। अचानक उसे पानी में कुछ चमकता दिखा। ये क्या, इतना सुंदर पुराना चिराग! वो उसे उठाकर साफ करती है। धुआं उठता है और उसमें से एक जादुई परी निकलती है। रानो, तुमने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारी टुनटुनी के लिए नदी किनारे एक जादुई घर बनाऊंगी। पलक झपकते ही नदी किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी टुनटुनी बारिश और ठंड से सुरक्षित रहेगी। रानो, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ी का नहीं है, इसमें दुआएं, सुरक्षा और जादू भरा है। ये घर हमेशा तुम्हें और तुम्हारी टुनटुनी को हर मुश्किल से बचाएगा। परी बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ऐसा दिन आएगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई चिराग बहुत कीमती है। इसे कभी भी लालचियों के हाथ में मत जाने देना, क्योंकि इस घर का जादू उसी चिराग से जुड़ा है। तुम सच्चे दिल और ईमान से रहोगी तो ये घर तुम्हारे साथ रहेगा, वरना ये लहरों में बह जाएगा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। परी मुस्कुराकर आसमान में उड़ जाती है। वहीं दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी सब देख रहे थे। ये चिराग अगर मेरे पंजों में आ जाए ना तो मैं जंगल में सबसे बड़ा महल बनवाऊंगा। सुनहरी खिड़कियां, मोतियों वाला दरवाजा,